मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। धार्मिक आस्था और श्रद्धा के बीच शुरू हुआ एक पारिवारिक कार्यक्रम कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। बाणसागर डैम के मार्कंडेय घाट पर विसर्जन कार्यक्रम के दौरान डैम में नहाने उतरे एक ही परिवार के 3 सदस्य हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से 2 महिलाओं की जान तो बच गई, लेकिन 15 वर्षीय किशोर वेद गुप्ता गहरे पानी में समा गया। करीब 23 घंटे तक चले लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार किशोर का शव बरामद कर लिया गया। दरअसल सतना जिले के चौरहटा रामपुर बाघेलान निवासी गुप्ता परिवार अपने रिश्तेदारों के यहां रामनगर आया हुआ था। परिवार धार्मिक पूजा भंडारे और पूजन सामग्री के विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मार्कंडेय घाट पहुंचा था। पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सदस्य डैम में स्नान करने लगे। इसी दौरान आशा गुप्ता, पूनम गुप्ता और 15 वर्षीय वेद गुप्ता पानी में उतरे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में तीनों गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे। घटना को देखते ही घाट पर मौजूद लोगों ने बिना समय गवाए पानी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने बहादुरी और तत्परता दिखाते हुए आशा गुप्ता और पूनम गुप्ता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन किशोर वेद गुप्ता गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते लापता हो गया। परिवार के लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घाट पर चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही रामनगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी के नेतृत्व में स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बाद में राहत और बचाव अभियान को और तेज करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया। सतना, रीवा और सीधी जिलों की एसडीआरएफ टीमों ने लगातार डैम में किशोर की तलाश करती रही। पूरे दिन और देर रात तक अभियान चलता रहा, लेकिन वेद का कोई सुराग नहीं मिला। रात भर प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर डटे रहे। रामनगर एसडीएम एसपी मिश्रा, एसडीओपी ख्याति मिश्रा, नायब तहसीलदार ललित धारवे, जनपद सीईओ भारती दीक्षित सहित कई अधिकारी लगातार राहत कार्य की निगरानी करते रहे। थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी स्वयं स्टीमर पर सवार होकर पूरे अभियान का नेतृत्व करते रहे। प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए पूरे इलाके में सुरक्षा और बचाव की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। अगले दिन सुबह होते ही एक बार फिर सोशल गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों तक डैम के अलग अलग हिस्सों में तलाश जारी रही। आखिरकार करीब 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सतना की एसडीआरएफ टीम को सफलता मिली और 15 वर्षीय वेद गुप्ता का शव डैम से बरामद कर लिया गया। शव मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे घाट का माहौल गमगीन हो गया और वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। बताया जा रहा है कि वेद गुप्ता अपने ननिहाल रामनगर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। परिवार के सदस्य पूजन सामग्री का विसर्जन कर रहे थे और डैम में तैर रही जेट्टी के पास स्नान कर रहे थे। इसी दौरान वेद भी पानी में उतर गया, लेकिन परिवार के लोगों का ध्यान उस पर नहीं जा सका। आशंका है कि वह अचानक गहरे पानी की ओर चला गया और डूब गया। जब तक परिवार को इसकी जानकारी मिली तब तक वह पानी में लापता हो चुका था। यह हादसा एक बार फिर धार्मिक स्थलों और जलाशयों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करता है। हर साल ऐसे कई हादसे सामने आते हैं जिनसे लोग गहरे पानी का अंदाजा नहीं लगा पाते और अपनी जान गंवा बैठते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डैम, नदी या गहरे जलाशयों में स्नान करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए और प्रशासन द्वारा तय सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। फिलहाल प्रशासन ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने आया परिवार अब गहरे सदमे में है। खुशियों के साथ शुरू हुआ यह सफर एक दर्दनाक हादसे में बदल गया, जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी।